हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल करना मत भूलिएगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वी विल स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो आज की वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने हेयर्स में फ्रिजीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि फ्रिजीनेस हमारे हेयर्स में क्यों होती है, उसका रीज़न क्या होता है, किस वजह से हमारे हेयर इतने ड्राई, इतने डैमेज, इतने स्प्लिटर्स हमारे हेयर्स में किस वजह से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके रीजंस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हमारे हेयर का जो टेक्सचर कैसा होता है। हेयर्स के तीन लेयर्स होती है। सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है वो हमारी मेड्यूला होती है, जो कि इनर लेयर होती है हमारी। देन उसके बाद हमारी होती है कॉर्टेक्स, एंड देन लास्ट जो होती है वो है हमारी क्यूटिकल्स, जो हमारे अपर वाले हेयर के जो लेयर होती है उनको हम क्यूटिकल्स कहते हैं। जो मेड्यूला होती है वो हमारे हेयर की जान होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर्स के लिए। अगर हमारे हेयर्स में जितने भी डैमेजेस होते हैं वो हमारे मेड्यूला को डैमेज हुआ होता है, उसी वजह से हमारे जो हेयर है वो डैमेज में उसमें स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसमें स्प्लिट एंड्स, उसमें डैमेजेस, फ्रीजीनेस उसमें आ जाती है। मेन एम जो है हमारा वो हमारे अपने मेड्यूला को स्ट्रॉन्ग करना है, उसे ना ही अफेक्ट होने देना है। ये किस लिए अफेक्ट होता है? सबसे पहले रीजन ये है कि जो हमारे हेयर्स की जो क्यूटिकल्स होते हैं वो काफी ज्यादा ओपन होते हैं, और किसी के क्यूटिकल्स बहुत ही लेस ओपन होते हैं। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं हेयर प्रोसिटी। अगर आपको अपने हेयर की प्रोसिटी जाननी है तो आप अपने हेयर का एक स्ट्रैंड ले सकते हैं एंड उसे पानी में आपको रखना है। एंड अगर आपके जो बाल है या हेयर स्ट्रैंड है वो डूब जाता है, इट मीन्स आपके हेयर में काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोसिटी। एंड अगर वही नहीं डूबता देन इट हैव लो प्रोसिटी। प्रोसिटी का मतलब यही है कि आपके जो क्यूटिकल्स है वो ओपन हो रखे हैं या फिर वो ओपन नहीं है। इसी डिफरेंस को हम कहते हैं हेयर प्रोसिटी। आपको समझ में आ गया होगा कि हेयर प्रोसिटी क्या होता है एंड हमारे हेयर इतने ज़्यादा फ्रीजी क्यों हो जाते हैं। अगर हम अपने हेयर्स को वॉश करते हैं तो हमारे जो हेयर क्यूटिकल्स होते हैं वो काफ़ी ओपन रहते हैं। उसकी वजह से हमारे हेयर्स मेडुला में वाटर है वो आराम से चला जाता है एंड वो बहुत इजीली सूख जाता है, बिकॉज वो क्यूटिकल्स खुले होता है तो वो पानी तो जाता है ऑफ कोर्स एंड वो आराम से सूख भी जाता है। इस वजह से हमारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ही उलझन वाले हो जाते हैं, बहुत ही डैमेज हो जाते हैं। इसी वजह से अगर हम कोई भी शैम्पू करते हैं या हेयर वॉश करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके कुछ दिनों बाद हमारे जो हेयर है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज जो हमारे क्यूटिकल्स है उनको लॉक नहीं कर पाते एंड वो ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से सारा जो न्यूट्रिशन है वो इजीली फ्लोट हो जाता है। एंड इसी रीज़न से हमारे हेयर है जो फ्रीजीनेस के कारण बन जाता है। ये थे कुछ रीजंस किस तरीके से हमारे हेयर फ्रीजी होते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने इस फ्रीजी हेयर को किस तरीके से बचा सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर में जो हेयर फ्रिजीनेस है वो थोड़ा कम होना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से हम अपने हेयर की इतनी अच्छी केयर कर सकते हैं जैसे कि हमारे हेयर में हाई प्रोसिटी है तो उस हिसाब से हम अपने हेयर्स की केयर करेंगे। सबसे पहला नंबर वन है ऑयलिंग रेगुलरली, जैसे कि आमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल या कोकोनट, ग्रेप सीड। अगर आपके हेयर में फ्रिजीनेस है तो आपको ये सारे जो इतने मैंने ऑयल्स बताए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यूज़ करना। सबसे पहले आपको रेगुलरली ऑयलिंग करनी ही ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम अपने हेयर्स में जितने ऑयल को डालेंगे, जितनी हम ऑयलिंग करेंगे, तो उससे जो हमारा जो मेड्यूल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, उसमें फर्दर डैमेजेस नहीं होते। एंड जैसे कि अगर हम नहाने से कुछ घंटा पहले अगर हम ऑयलिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे हेयर में है वो ऑयल, मॉइस्चर ऑयल जो है वो लॉक हो जाता है। एंड उसके बाद जब हम अपने हेड वॉश करते हैं तो उसके बाद जो हमारा हेड वॉश करने से जो हमारे हेयर बहुत ड्राई होने के चांसेस होते हैं उसकी वजह से वो कम हो जाता है, बिकॉज जो हमारा ऑयल है वो हमारे मेड्यूल का प्रोटेक्ट करता है एंड उससे जो क्यूटिकल्स भी हमारे उसको ओपन नहीं होने देता है हमारे हेयर्स को। इस वजह से हमारे हेयर में फर्दर डैमेजेस या फर्दर ड्राइनेस नहीं होती आफ्टर शैम्पू करने के बाद। तो आपको हमेशा ऑयलिंग करनी है और वो भी रेगुलरली ऑन अ डेली बेसिस। और आप ट्राई करें अपने स्कैल्प पे, अपने एंड्स पे, अपने स्ट्रैंड्स पे अच्छे से आपको ऑयलिंग करनी है, बिकॉज ऑयलिंग जितनी अच्छी आप ऑयलिंग करेंगे आपके हेयर्स है उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड शाइनी लगेंगे एंड उतने फर्दर जो भी फ्रिजीनेस होती है हेड वॉश के 1 2 3 दिन बाद वो उतनी फ्रिजीनेस नहीं आएगी। नंबर टू इज कॉम्बिंग योर हेयर वेरी नाइसली। अगर आप अपने हेयर को काफ़ी झट्टा मार के या बहुत ही खींचातानी करके आप अपने हेयर को कॉम्ब करते, देन आपको कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अपने हेयर को बहुत आराम से कंघी करनी है, बहुत ही इजीली एंड वेरी बहुत
लाइटली आपको कॉम्ब करना, लाइक आपको खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करनी। बिकॉज़ अगर आप अपने बालों को इतना खींचातानी करेंगे, देन आपके बाल जो है वो टूट सकते हैं एंड वहाँ से आपके स्प्लिट एंड्स के चांसेस हो सकते हैं। और फिर जितने जहाँ से वो टूटेंगे फिर वो आपके स्प्लिट एंड्स और होते जाएँगे एंड वो आपको फिर एट द एंड हेयर कट करवाना पड़ेगा एंड फिर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई, डैमेज हो सकते हैं। इस वजह से आप प्रेफ़र करें, जब भी आप कॉम्ब करते हैं तो आप बहुत ही लाइटली और बहुत ही सॉफ्टली आपको कॉम्ब करना है। आपको अपने हेयर कॉम्ब करते वक़्त बहुत हार्श नहीं होना है। ये वाला जो रीज़न है, ये बहुत अच्छा रीज़न है। अगर आप अपने बाल अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये हेयर कॉम्बिंग वाला बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे आपके बाल जो है आप उन पे ज़्यादा हार्श नहीं होते हैं एंड वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। नंबर 3 इज़ नॉट यूज़िंग हीट एट ऑल ऑन योर हेयर्स। जैसे कि अगर हम अपने फेस को भाप देते हैं, लाइक गर्म पानी से भाप देते हैं, तो उससे हमारे जो पोर्स होते हैं, क्लॉग पोर्स, वो ओपन हो जाते हैं। सो अगर हम इसी तरीके से देखें, अगर हम अपने हेयर्स में हीट को यूज़ करते हैं तो उससे जो हमारे क्यूटिकल्स है वो ओपन हो जाएंगे और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। उससे हमारा जो मेड्यूला है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी एंड फिर हमारे हेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से डल एंड डैमेज और फ्रीजीनेस हमारे हेयर में बहुत जल्दी से आ जाएगी। हमें प्रेफर करना चाहिए कि हमें हीट वाले टूल्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, हीट अप्लायंसेस नहीं यूज़ करना, ना स्ट्रेटनिंग, नहीं कुछ भी नहीं यूज़ करना। जितना हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारे हेयर में मेड्यूला है उनको, लाइक उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, हमारे क्यूटिकल्स ओपन रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा डैमेज रहेगा हमारे हेयर्स में, मेड्यूला हमारा बहुत वीक हो जाएगा, उससे हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा डल डैमेज हो सकता है। सो आप प्रेफर करें कि आप हीट वाले कुछ भी चीज़ें अपने हेयर में बिल्कुल भी ना यूज़ करते हैं। कभी-कभी हम गुनगुने पानी से अपने हेड वॉश कर लेते हैं, तो हमें उतना गुनगुने पानी से भी हेड वॉश नहीं करना चाहिए। जब भी आप अगर हेड वॉश करते हैं, तो उसके लाइक बाद में 1 मग आप कोल्ड वाटर अपने हेयर में डालेंगे, तो जो हमारा जो क्यूटिकल्स है वो लॉक रहेंगे अच्छे से, वो उतने ओपन नहीं होंगे। सो आप प्रेफर करें कि आप ल्यूकवार्म और हॉट वाटर बिल्कुल भी अपने हेयर्स के लिए यूज़ ना करें। नंबर 4 इज़ नॉट यूजिंग हार्श केमिकल्स, बिकॉज़ हार्श केमिकल्स हम जैसे हमारे जो क्यूटिकल्स है वो ऑलरेडी ओपन है, अगर हम उसमें हार्श केमिकल्स यूज़ करेंगे तो वो हमारे मेड्यूला को और इफ़ेक्ट करेंगे, जिससे हमारे हेयर जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं। सो आप प्रेफ़र करें पार्लर में जाके स्पा और स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग वो सब ना करवाएँ। आप कम से कम केमिकल्स यूज़ करें। हम अपने शैम्पूज़ में देख लीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू नहीं यूज़ करने। जिस पे आप स्टिक है अभी, आपको वही वाला ही शैम्पू यूज़ करना है। उससे हमारे हेयर में लाइक डैमेजेस नहीं होंगे और जो केमिकल्स हमारे मेड्यूला को डैमेज करेगा वो उतना डैमेज नहीं होगा। सो आपको हार्श केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। नंबर 5 इज़ यूजिंग क्रीमी प्रोडक्ट्स फॉर योर हेयर। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने हेयर में, तो वो आपका क्रीमी प्रोडक्ट हो। जैसे कि अगर आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं या एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप एज़ अ क्रीमी टेक्सचर में आपको यूज़ करना है। क्योंकि क्रीमी टेक्सचर होने से वो हमारे हेयर क्यूटिकल्स में और अच्छे से जाएगा एंड फिर वो हमारे हेयर को और स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसकी वजह से हमारे हेयर में फर्दर जो डैमेज है वो उतने चांसेस नहीं हो सकते। सो आप प्रेफर करें कि आप कुछ भी ड्राई सी चीज़ें ना यूज़ करें अपने आप हेयर में, सिर्फ क्रीमी वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जिससे कि वो आपके हेयर क्यूटिकल्स में जाएगा, मेड्यूला में जाएगा एंड वो और अच्छे से आपके हेयर को लाइक प्रोटेक्ट करेगा एंड फर्दर जो भी मुश्किलें होती है हमारे हेयर्स में, वो उनसे बचा के रखेगा और जितने भी हमारे हेयर्स में प्रॉब्लम्स होती है वो उतनी नहीं होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि अगर आप अपने हेयर में क्रीमी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी हद तक अच्छा रह सकता है। नंबर 6 इज़ यूजिंग सिल्क पिलो कवर्स। मैंने लाइक काफ़ी सारे अपने वीडियोस में भी शेयर करा हुआ है कि सिल्क पिलो कवर यूज़ करने का इतने सारे फ़ायदे आपके हेयर को ऑफ कोर्स मिलेंगे। आप इसको यूज़ करके देखेंगे तो आपको कुछ महीनों के बाद आपको वो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज़ रात में हमारे हेयर काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं हमारे पिलोज़ पे, तो उससे हमारे हेयर में स्प्लिट एंड्स हो सकते हैं। तो अगर हम सिल्क पिलो या कवर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर सिल्क पिलो कवर नहीं है, देन आप कोई भी सिल्क का क्लॉथ अपने पिलो पर रख सकते हैं एंड उससे हमारे जो हेयर में फर्दर स्प्लिट एंड्स, फर्दर फ्रिज़ीनेस, डैमेज होगी, वो उतनी नहीं होएगी। और ये आप ट्राई करेंगे तो आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो डेफ़िनेटली आपको देखने को खुद ही मिलेगा। नंबर 7 इज़ यूजिंग प्रोटीन हेयर मास्क फॉर योर हेयर। स्पेशली हमारे हेयर में हाई पोरोसिटी है, तो हमें अपने हेयर में प्रोटीन मास्क लेते रहना चाहिए अपने हेयर्स में, लाइक वीकली ले सकते हैं आप, इन 15 डेज में आप प्रोटीन मास्क ले सकते हैं।
मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ हेयर मास्क शेयर किया था कि कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे हेयर में। अगर हम वीकली भी हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो वो बहुत अच्छा हो सकता है, फ़ायदेमंद, क्योंकि हम अपने हेयर में कुछ अच्छी चीज़ें को इंडल्ज करें अपने हेयर में। हेयर प्रोटीन मास्क यूज़ करते हैं तो आपके हेयर को जितना ज़्यादा प्रोटीन अच्छे से मिलेगा, वो उतना अच्छा रिवर्ट बैक देंगे और वो उतना अच्छे से रिएक्ट करेंगे। हमारे हेयर्स जो है वो उतने डैमेज नहीं होंगे, लाइक वो सॉफ्ट होंगे, वेरी मैनेजेबल होंगे, ड्राई बिल्कुल भी नहीं होंगे। सो आपको प्रोटीन हेयर मास्क आपको बनाना है एंड इससे आपके जो हेयर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को भी मिलेंगे। नंबर 8 इज डिटैंगल योर हेयर एवरी टाइम। अपने हेयर्स को रोज ही डिटैंगल करना है एंड आप जब भी आप डिटैंगल करते हैं तो आपको बहुत ही कामली करना है डिटैंगल। एंड सबसे पहले आपको नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक जाना है, देन उसको आप डिटैंगल करेंगे तो आपके जो हेयर उतने ज़्यादा ब्रेक नहीं होंगे एंड उसमें स्प्लिट एंड्स के चांसेस भी निल हो जाएंगे। सो सबसे पहले आपको ये मेन याद रखना है कि आपको अपने बालों को रोज़ डिटैंगल करना है, उनको लाइक एकदम भी उलझा हुआ नहीं रखना है। आपको अपने बालों को एकदम आराम से रोज़ ही सुलझा के रखना है, उससे जो हमारे हेयर में फर्दर डैमेज होते हैं वो नहीं होते एंड हमारे हेयर में लाइक हम जो फ्रिजीनेस है वो काफ़ी हद तक हम बच जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि अगर हमारे हेयर्स में लाइक हाई पोरोसिटी है तो आप इसको नेगेटिव में नहीं लेना है, आपको इसको आपको एक अच्छी चीज़ में लेना है। लाइक हमें अपने हेयर्स के बारे में हमें पता चल गया कि हमारे हेयर की क्या कैरेक्टर्स है, वो किस तरीके से है, तो हमें अपने हेयर को उसी हिसाब से केयर करना है। जैसे कि अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हम ऑयली स्किन के लिए हम ऑयली वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स हम यूज़ करें जिससे जो हमारे ऑयली स्किन है वो प्रोटेक्ट रहे, वो फर्दर डैमेज ना हो। सो उसी हिसाब से हमें अपने हेयर्स को, जब हमें पता चल गया हमारी हेयर जो हाई पोरोसिटी की है, तो हमें उनकी और अच्छे से केयर करनी है एंड जो भी मैंने स्टेप्स बताए आपको और लाइक बहुत अच्छे से एंड कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट देखने को ऑफ कोर्स मिलेगा। लाइक जो आप पहले का था आपका जो हेयर की कंडीशन, वो ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपके जो हेयर की कंडीशन है काफ़ी बेटर हो सकती है। सो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी है देन आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसे नेगेटिव लेना ना है, आपको डिसहार्टन होना है। आपको इसको एज अ पॉजिटिव वे में लेना है, इसको एज अ लाइक गाइडेंस में लेना है कि हाँ चलो हमें पता चल गया अब हमें अपनी हेयर को किस डायरेक्शन में किस वे में ले जाना है ताकि वो और अच्छे और ब्यूटीफुल बन के हमारे हेयर बनकर आए। ये जो वीडियो स्पेशली ये फॉर ड्राई हेयर्स के लिए, फ्रीजी के लिए, या जिनके बाल काफ़ी अनमैनेजेबल है या उनके स्प्लिट एंड्स है, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प मिल सकती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके हेयर किस टाइप के अकॉर्डिंग है, लाइक जैसे अगर आपके हेयर हाई पोरोसिटी के भी नहीं है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। एंड अगर आपकी हेयर पोरोसिटी हाई है देन इट्स वेरी गुड कि आपको टाइमली आपको पता चलेगा, आपको नॉलेज मिल चुकी है कि आपको किस तरीके के आगे इनकी केयर करनी चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको आगे अपने हेयर को किस तरीके से केयर करनी, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और अच्छी तरीके की वीडियोस मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करिए या जिनको प्रॉब्लम्स हो रही है फ्रिजीनेस की, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी ये हेल्प मिल सके। इस तरीके की वीडियोस ये प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लोगों के लिए ज़रूर बना के लाऊंगी। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक्स दीजिए, बहुत ही ज़्यादा शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।